नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में चीक बड़ाई यानी 33 जनजाति में से आज हमारा 14वां जनजाति है। इस प्रकार से हम लोग 13 जो ट्राइब्स है वो कंप्लीट किए। आप जानते हैं कि झारखंड में 33 जनजाति है, प्रमुख जनजाति, उनमें से आज हमारा चीक बड़ाई कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको जैसे 10 प्रश्न है और कुछ एडिशनल फैक्ट के साथ हमको आज इस जो है से हम ये जो है से आज चीक बड़ाई वाला फैक्ट और जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों मिलेगा, जो कि झारखंड जीके जीएस या झारखंड सामान्य ज्ञान जो है से आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से ये वाला खास करके ये झारखंड के आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, संस्कृति एवं सभ्यता का। आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बूस्ट होगा और यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे गलती नहीं होगा। चीक बड़ाई जनजाति, इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इसका मतलब ये है कि इसका जनसंख्या बहुत ही कम है, मात्र 54,116 जनजाति है। तो 163 है, 54,163 इसका जो है से जनगणना 2011 के अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.62% है। ये भी आप मालूम रख सकते हैं, ये एक जनरल चीज़ है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि चीक बड़ाई जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चीक बड़ाई जनजाति को। अभी हाल ही में जब पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बता दें, और ये क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है, 4 ऑप्शन था कि शिकारी संग्रह कर्तक है, तो उसमें चीक बड़ाई का भी ऑप्शन था और बिरहोर भी था। तो उसका आंसर तो बिरहोर होता, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग वाला चीक बड़ाई नहीं करता है। अगर हम बात करें, यह बुनकर जनजाति जो है से प्रत्येक गांव में पाई जाती है। हालांकि इसका मुख्य निवास स्थान आपको रांची देखने को मिलेगा। चीक बड़ाई रांची के अलावा गुमला सिमडेगा जिले में है। यह द्रविड़ प्रजातीय समूह से संबंध रखती है। 2 वर्गों यथा बड़ गोड़ाही बड़ा जात या बड़ जात और छोट गोड़ाही जैसे छोट जात, ये 2 भाग में बटे हुए हैं। एक को बड़ गोड़ाही यानी बड़ा जात और दूसरा को छोट गोड़ाही यानी छोटा जात में इसे बांटते हैं। इसके प्रमुख क्या हैं, गोत्र भी इनके हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इनके अगर गोत्र की बात करें, गोत्र की तजना है, खंभा है, तनरिया है। समगोत्रीय विवाह यहाँ वर्जित है। वधु मूल्य देने की प्रथा है और विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है यहाँ पे। ये सब आप याद रखिए। इन लोग का अखरा एक नृत्य स्थल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। पंचायत की व्यवस्था इन लोग में नहीं पाई जाती है। मुख्य आजीविका की बात करें, लाइवलीहुड, इन लोग का साधन क्या है आजीविका का, तो कपड़ा बुनना है, जो कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो जब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 10 प्रश्न में इसके सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, आपका बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट ही जनजाति से संबंधित। हाथ से बने कपड़ों का जनक भी इन्हें कहा जाता है और मुख्य देवता इनका सिंगोंगा है। और आपको याद रखना है, आपको इसमें ये भी याद रखना है कि ये मुख्य देवी देवी माई है और सांवों को दफनाने वाले स्थान को मसना कहते हैं। ये वाला आप याद रखिए, मसना। मसना आपको नाम याद रखना है। मसना क्यों याद रखना है, मसना यहाँ जो डेट करते हैं या जो शव है, मरे हुए हैं, उनको यहाँ दफनाया जाता है। प्रमुख देवता सिंगोंगा है और मुख्य देवी देवी माई है। हम इतने सारे बताए जो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको बहुत कुछ पॉइंट इसमें है, याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। निम्न में से किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो हाथ से बने कपड़ों का जनक झारखंड के 33 जनजाति में से एक जनजाति है, वो जनजाति है चीक बड़ाई। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक, चीक बड़ाई, क्योंकि झारखंड की चीक बड़ाई जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। और चीक बड़ाई जनजाति का मुख्य पेशा यानी आजीविका का साधन जिसको बोलते हैं ना, मुख्य आजीविका या सर्वाइवल के लिए या लाइवलीहुड का जो है, इन लोग का कपड़ा बुनना ही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है 2 का सी हो जाएगा, कपड़ा बुनना। यहाँ से देखिए रिलेट कीजिए और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। फिर देखिए क्या क्वेश्चन है कि चीक बड़ाई जनजाति की भाषा है। इन लोग चीक बड़ाई क्या बोलते हैं, तो आपको बता दें, थ्योरी का ये होगा नागपुरी बोलते हैं, यानी कि आर्यन भाषा से संबंधित रखते हैं इन लोग। तो चीक बड़ाई जनजाति की भाषा आर्यन है। मुंडा का मुंडारी है, संथाल का संथाली और कुडू कुराओं का है, जो द्रविड़ियन समूह से संबंध रखती है। और संथाल और मुंडा ये ओस्ट्री या फिर मुंडारी भाषा से संबंध है इनका। देखिए चीक बड़ाई की सर्वाधिक संख्या किस जिले में निवास करती है?
तो चीख बढ़ाई की सर्वाधिक संख्या किस जिले में निवास करती है? तो आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, गुमला सिमडेगा। हम आपको बताएं कि अगर हम बात करें कि मुख्य निवास स्थान, तो रांची, गुमला, सिमडेगा जिले में ये पाई जाती है और ये द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध रखती है, लेकिन इनका भाषा तो नागपुरी है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गुमला सिमडेगा हो जाएगा और रांची रहता तो रांची भी हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी जनजाति बड़ गोडाही यानी बड़ जात और छोट गोडाही यानी छोटा जात वर्गों में विभक्त है? मात्र 10 क्वेश्चन है और जब भी पूछा जाएगा तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चीख बढ़ाई। चीख बढ़ाई जनजाति के दो भागों में विभक्त करते हैं, यानी 2 वर्गों में, यथा बड़ गोडाही बड़ा जात और छोट गोडाही जो छोटा जात में विभक्त करते हैं। ये चीख बढ़ाई है। जानते हैं आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे जनजाति है तो कन्फ्यूजन भी होता है और चीज़ें याद नहीं रहती है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना चीज़ों को और रिवीजन करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा है कि याद रह जाएगा। और एग्जाम में मान लीजिए 10 क्वेश्चन जनजाति से पूछा, संस्कृति सभ्यता आर्ट एंड कल्चर से पूछा, तो आप 7 से 9 तक बना सकते हैं। इतना तो कम बन ही जाता है। चीख बढ़ाई जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, इनकरेक्ट है? तो 6 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें पाहन विवाह संपन्न कराते हैं तो नहीं, पाहन विवाह संपन्न नहीं कराते, ये गलत है। इनका परिवार पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होता है। अगर यहाँ मातृवंशीय मात्रात्मक लिखता तो गलत होता, यानी कि मातृवंशीय नहीं होगा, पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होगा, जो कि सही है। फिर लिख रखा है, फिर इसके बारे में यहाँ पे बताया है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से मुख्यतः बुनकर है, सही है। इनका मुख्य व्यवसाय आप देखिए आजीविका का साधन कपड़ा बुनना, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ये बुनकर जनजाति है और प्रत्येक गांव में पाया जाता है। रांची, गुमला, सिमडेगा में ये सब है। तो आप ये सब बहुत याद रखिए। इसलिए तो इन्हें क्या कहते हैं, इनको हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। तो ये तो एकदम सही है, बुनकर आया इसलिए सही हो गया। और यहाँ पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय दोनों एक ही चीज़ है, ये भी सही है। इन पर हिंदुत्व का गहरा प्रभाव है, हिंदुत्व का गहरा प्रभाव है, जो कि ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद हमारा दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है। जैसे में चीख बढ़ाई में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो पुनर्विवाह को चीख बढ़ाई में क्या कहा जाता है? तो ये वाला आपका राइट आंसर 7 का हो जाएगा, डी, सगाई कहा जाता है। आपको बता देते हैं पुनर्विवाह का मतलब कि एक तरह से विधवा विवाह जिसको बोलते हैं ना, वो आप याद रखिए। इसमें वो आपका जो है सही होगा। इसमें यही इसमें है कि ये जो है बराबर ये पूछा जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पूछा ये जाता है कि विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, इसे पुनर्विवाह भी कहते हैं। ये चीख बढ़ाई में प्रचलित है। समगोत्रीय विवाह यहाँ बहुत वर्जित है। देखिए चीख बढ़ाई जनजाति मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाया जाता है? तो कहाँ दफना दिया जाता है या दफन किया जाता है? तो मसना में किया जाता है। सरना गलत। सरना क्या है आप जानते हैं? तो पूजा पाठ धार्मिक स्थल है, जबकि नाच गान वाला अखड़ा होता है। तो अखड़ा नाच गान वाला पंचायत का बैठक होता है और सरना धार्मिक स्थल है। मासन यहाँ मृत्युओं को दफनाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है, जो कि लास्ट है। हमारा 8 का हम आंसर तो देख लिए, हमारा ए है। और 9 में चीख बढ़ाई के सर्वोच्च देवता मतलब कि अपेक्स गॉड कौन है? तो आपका 9 का राइट आंसर भी होगा सिंहभोंगा। सिंहभोंगा आप जानते हैं मुंडा इस सब का भी है। तो चीख बढ़ाई के सर्वोच्च देवता सिंहभोंगा है, संथाल का भी सिंहभोंगा है और उरांव का धर्मेश है। ये सब आप याद रख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। चीख बढ़ाई जनजाति के लोग किस सर्वोच्च देवी को मानते हैं? तो आपका 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देवी माई। ये वाला हम आपको बताएं कि इन लोगों का मुख्य देवी देवी माई है और शवों को दफनाने वाला स्थल को मसना कहते हैं और मुख्य देवता सिंहभोंगा है। हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है क्योंकि मुख्य आजीविका का साधन कपड़ा बुनना है। हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। गुमला, सिमडेगा और रांची में पाए जाते हैं। प्रत्येक गांव में पाए जाते हैं। बुनकर हैं। ये सब कुछ आप याद रख सकते हैं। सगाई क्या है? कुछ नहीं, विवाह है, विधवा विवाह। 2 वर्गों अथवा बड़ गोडाही बड़ जात और छोट गोडाही छोटा जात। तो आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन हम अच्छे से नहीं बता पाए। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसे और बेटर आपको और अच्छे से बताएं, ताकि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिंक करते हुए, ताकि कोशिश करते हैं ताकि वीडियो और अच्छे से बनाने का। तो चलिए आज इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।